बागेश्वर धाम जी बोले, एक वाक्य उनका बहुत अच्छा हमको लगा। उन्होंने कहा कि जो राम को नहीं जानते वो राम के विषय में ना। धन्यास्तुते भारत भूमि भाग्य स्वर्गा पौर्गास्पद हेतु हुए भवन्ति भूया पुरुषः सुरत्व। तो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भाइयों एवं बच्चों, ये बात क्यों स्मरण करनी पड़ रही है? ये भारत भूमि है, यहाँ शुद्ध रूप से ये आध्यात्मिक देश है। भगवान राम को एक बच्चा से लेकर हम पढ़ाए थे अपने जमाने में कि हर देवी बाला की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, बच्चा राम है। चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। तो इसका आरएसएस का जो विद्यालय है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उस विद्यालयों में, सरस्वती शिशु मंदिरों में, प्रयागराज में मुझे पढ़ाने का सौभाग्य मिला। ये हमारे जीवन का पुण्य है। ये भारतवर्ष को हम एक माता के रूप में और आध्यात्मिक देश के रूप में, जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, हम लोग इस पुण्य भूमि को विष्णु की पत्नी मानते हैं, भगवान राम की पत्नी मानते हैं, भगवान विष्णु की पत्नी मानते हैं। ये हमारी माता है, कंकर पत्थर रेत नहीं, यह तो माता है, माता है। और जुग जुग से, जुगों जुगों से हमारा इसका पुराना नाता है। सत सत नमन भारत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। अभी बागेश्वर धाम जी बोले, एक वाक्य उनका बहुत अच्छा हमको लगा। उन्होंने कहा कि जो राम को नहीं जानते वो राम के विषय में ना। और हर हिंदू बच्चा बच्चा राम है, तो बच्चा बच्चा राम को जानता है। प्रारंभ से ही हमारा अन्नप्राशन हुआ या कोई भी संस्कार हुआ तो राम राम सिखाया गया, और या तो हमारे इस जीवन काल के अंत में राम नाम ही सत्य है। प्रारंभ से लेकर के हमारे जीवन का और अंत तक का राम विश्वासी जीवन होता है। और रामः परात्मा प्रकृतिर अनादिर आनंद एकः पुरुषोत्तमो ही स्वमायया कृष्णमिदं हि सृष्ट्वा नभो वदंतर बहिरास्थितः। हिंदी में अर्थ बता रहे हैं कि राम भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया, और निर्माण करने के बाद इसके अंदर और बाहर वही प्रवेश कर गए हैं। जो अच्छे से अच्छे ज्ञानी हैं भारतवर्ष के हिंदू धर्म के, वो सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? जो ये मानता है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हर प्राणी के अंदर, नाट्य में न मनुष्य, केवल मनुष्य ही नहीं, हर जीव के अंदर समान अवस्थितमीश्वरम, समान रीति से एक ही राम विराजमान है, उसको चला रहा है, उसके जीवन को चला रहा है। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए ने शून्य पर बोलने को मिला था। ये हमारे राष्ट्र की पोजीशन थी उस समय। आज हमारे माननीय नरेंद्र जी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, देश को उच्चतम शिखर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आज दुनिया का कोई भी राष्ट्र हमसे आंख तरेड़ कर नहीं बात कर सकता है। इसका कारण क्या है? नरेंद्र मोदी की सफल नीति, निरपेक्ष नीति और देश को विकास पर ले जाने की नियत। देश का हर व्यक्ति का पेट भर रहा है, जिसका पेट भर रहा है उसके विचार स्वस्थ रहेंगे, वो देश और समाज के लिए की उन्नति के लिए, अपनी उन्नति के लिए स्वस्थ मस्तिष्क से सोच सकता है। आज इस समय जो बोलना चाहिए
वो यही बोल रहे हैं, हम वहाँ भी उस दिन बोले थे, जब जब हम अपने देश के दर्शन, अपने देश का सबसे दर्शन कौन है पुराना? वेद। वेद हमारे राष्ट्र का दर्शन है। वेद का स्वरूप फिर स्मृति ग्रंथों में आया, उपनिषदों में आया, उसके बाद ब्राह्मण्य ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ हुए, और उसके बाद वेद की बातें स्मृति ग्रंथों में लिखी गई, और उसके बाद उपनिषदों में लिखी गई, और ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, ये क्रमशः विकास होता गया। समय के साथ भाषा बदलती गई। ये हमारा भाषा विज्ञान का इतिहास है। धीरे धीरे फिर बौद्ध भाषा आई, संस्कृत भाषा इसके पहले आई, जिसके कवि हुए प्रतिनिधि कवि वाल्मीकि जी हुए, और वहीं से मां निषादा प्रतिष्ठा तमगमा सरस्वती समाज, ये संस्कृत भाषा आई। संस्कृत भाषा के बाद फिर अपभ्रंश भाषा, पाली प्राकृत और अपभ्रंश आया, और उसके बाद हिंदी भाषा आई। इसमें बड़ा कालखंड लगा। अब आज पुनः ये अक्षर व्यवस्था राम के मंदिर का ये क्यों समय आया ऐसा? सज्जनों, जब विदेशी आक्रमण होता है, और हमेशा होता है, और वह सफल कब होता है? जब हम भाई भाई के बीच में इतनी फूट पड़ी रहती है कि 4 पुश्त हम लड़ते बढ़ते ही रहते हैं।